सोलह का तो आज मैं लिया आपके लिए 16 का तो आज मैं फिर से लिया आपके लिए अर्थमेटिक में क्वेश्चन। तो ये है मेन सिटेशन चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड सॉलिड क्यूबॉइड एंड मेल्टेड डाउन टू फॉर्म अ सॉलिड क्यूब। ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 297 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो रेडियस ऑफ द क्यूब of the cylinder, ratio of the ratio of the radius of the cylinder to the height of the cuboid is 3:4. The height of the cylinder is 250 more than the its radius. The length of the cuboid is समझ गए। सो इसमें क्या कह रहा है कि क्यूबॉइड सिलेंडर का दिया क्यूबॉइड का दिया। ठीक है। तो मान के चलिए कि हम सिलेंडर का बात करते हैं पहले। तो सिलेंडर की रेडियस को हम लोग मान लेते हैं 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3:4 दिया हुआ है तो 3 मान लेंगे तो मल्टीपल ही होगा 3 का। 3 मान लेंगे तो आपका यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एच क्या हो जाएगा 50% मोर, यानी कि क्या 7/2 ऑफ क्या हो जाएगा 7/2 ऑफ 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7/21 10.5, यानी कि 10.5 हो जाएगा। सो चूँकि दिया हुआ हम लोगों को कि पाई स्क्वायर एच बराबर कितना दिया हुआ है 297 दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर वैल्यू कितना है 3 है, तो 9 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना एच की जगह 10.5 आ जाएगा बराबर 297 हो जाएगा। तो इससे काटेंगे तो ये कितना बन जाएगा 27, 9 से 3 बार में जाएगा, 3 से ये 3 जा 3.5 बार में जाएगा, 7 से ये 0.5 बार में जाएगा। ठीक है। और 0.5 ये क्यूब है तो इस ये इधर 1 रहा तो इसको उधर भेजेंगे 0.5 को, तो उधर जाके कितना हो जाएगा ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 10/5 हो जाएगा। यानी कि सॉरी कहीं पे गलती हो रहा है क्या। यहाँ पर क्या गलती हुई क्या। तो अच्छा यहाँ पर तो 27, तो यहाँ पर ये 11 से कटेगा 27 और 11 से 2 बार आते हैं यहाँ पर 2 बचा हुआ था। तो ये 10/5 हो जाएगा, तो इधर 2 हो जाएगा और ये वाला 2 जो है इधर 2 था तो ये नीचे आ जाएगा, इधर इंटू 2 था तो नीचे आ जाएगा। तो डिवाइड/2 तो कितना आ गया ए क्यूब बराबर 1। सो ए बराबर कितना आ गया हमारा ए बराबर कितना आ गया हमारा 1। सो ए बराबर 1 आ गया। सो यानी कि हमारा आर कितना आ गया रेडियस कितना आ गया रेडियस 3 आ गया, हाइट हमारा 10.5 आ गया। ठीक है। और चूँकि कह रहा था कि क्यूबॉइड का देखते हैं, क्यूबॉइड का क्या बोल रहा था कि क्यूबॉइड का जो हाइट है वो 3:4 में था, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। ये 4 सेंटीमीटर हो गया। और उसके बाद फिर क्या कह रहा था, और ब्रेथ जो क्यूबॉइड का वो तो दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। ठीक है। और हाइट ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा तो यहाँ हाइट आ गया, ब्रेथ आ गया क्यूबॉइड का। ठीक है। लेंथ नहीं पता हम लोग को। तो चलिए पहले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज इतना एंड द साइड ऑफ द क्यूब विल बी। अच्छा, अगर हम लोग पहला में कह रहा है कि ए में कह रहा है कि अगर हम लोग 25 रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा 25 रख लेंगे तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 297 दिया हुआ है एरिया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। इसका क्या होता है लेंथ इंटू द हाइट। तो 25 अगर लेंथ मान लेते हैं तो इंटू 19 इंटू 4 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर आना। अच्छा, आंसर कितना 133 दिया। देखिए ए अगर 297 ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, सॉरी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। और ये हो जाएगा लेंथ, अगर ये हो जाएगा लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड 25 इंटू 19 इंटू 4 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो ये बराबर क्या, सो इसे सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा 297 प्लस 25 इंटू 19 4। सो इसको सॉल्व करने तो कितना 94 76 25 6 150 150 15 और 76 25 175 और 175 और 15 करेंगे तो कितना जो 190। एक सेकेंड गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं पे। साइड ऑफ द कीबोर्ड इज 13। तो इसे कितना हो जाएगा 76 25 150 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1900 हो गया। ठीक है 1900 हो गया। और यहाँ पर 297 तो कितना हो गया 2197 हो गया इधर। और इधर हमारा 13 का क्यूब 13 हम लोग लिए 13 का क्यूब कितना था 2197, यानी कि मैच कर रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है पहला। अब बी देखते हैं, बी का देखते हैं। तो बी का क्या बोल रहा है भाई। तो बी में आपको कितना लेना है 15.5 लेना है। तो 15.5 ले लीजिए 297 प्लस 15.5 इंटू 96। ठीक है, सीधा हम लोग 76 लिखते हैं। तो इसमें करिए तो 76 तो फिर कितना हो जाएगा 155 76 तो कितना हो जाएगा 30 33 35 कितना हो जाएगा 68 6 6 और 35 6 12 और 35 कितना हो जाएगा 47 4 7 4 11, यानी कि 1178 प्लस 297 करें तो कितना हो जाएगा 15 16 17 4 1475। इधर कितना आ रहा है आपको 11 लेना है तो 1331। तो ये तो बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं करेगा तो गलत हो गया। सी का देखते हैं, सी में क्या कह रहा है 40.5 लेना है। तो 297 प्लस 40.5 इंटू 76 19 इंटू 4 डायरेक्ट हम लोग 76 लिख दिए। तो 405 इंटू 76 करें कितना हो जाएगा तो 6 30 का 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। और 6 24 4 तो 28 तो 30 3043 3043 3043
सॉरी यहाँ पर सॉरी, अरे यार 40.5, 76, 65, 30, 30, 30, 24, ठीक है, और 75, 35, 35, 3 और 28, 28 कितना हो जाएगा? 8, 7, अरे एक सेकेंड, तो यहाँ पे कितना 40.5, 40.5, 405 1 76 करो सीधा। अच्छा सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं, 40 से इंटू 4 कर दें सीधा, और क्या हट जाएगा, 4 4 16 और 20 162 हो गया, 162 इंटू 19 कर देता है, और क्या 90 तो 38, 90 तो 38 सही, तो 3043 है यहाँ पर, 297 कर देंगे तो कितना हो गया 10, नहीं ये कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। देखिए सी में अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे 76 है, तो 76 को हम लोग 19 4 कर देते हैं, 19 4 4 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 5 24 60, 162 इंटू 19, तो 19 तो 38 38 38 95 96 114 117 117 1 और 11 कितना हो जाएगा 3078, और यहाँ 297 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 7 9 16 117, और यहाँ पर 3375 आ गया। इधर कितना हम लोग लेना है 15 लेना, 15 की कितना हो जाए 3375, यानी कि सेटिस्फाई करेगा, यानी कि हमारा ओनली 1 एंड 2 हो जाए, ओनली ए एंड सी हो जाएगा, तो कहाँ पर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको अर्थमेटिक मेंस का क्वेश्चन पसंद आया होगा। सो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।